रमेश चौरसिया तुम ही हो? जी दीदी, मैं ही हूँ, बताइए। मैं एमसीडी ऑफिस से आई हूँ। एमसीडी? मैम साहब, आप एमसीडी से हमारा ठेला उठाने आएंगे ना? देखिए, हमने वो ठेला अभी लगाना शुरू करा है, लेकिन हम उसको कहीं और लगा लिया करेंगे। हमारा ठेला मत हटाइए, वो हमारी रोजी रोटी है। हम उस रोड पे नहीं जाएंगे दोबारा। आप कहोगे तो हम वहाँ से भी हटा लेंगे। हम कहीं मत लगाएंगे, हमारा ठेला हम यही लगा लेंगे। आप पैर पड़ते हैं आपके। माफ कर दीजिए। अरे क्या करे, पागल हो गए? खड़े हो, अरे खड़े खड़े हो। पैर पड़ गए, कुछ बोला है क्या मैंने जो पैरों में आके पड़ गए हो? मैम साहब, कृपया करके मत हटाइए ना ठेला। हाँ जी मैडम, वो क्या है ना, हम एमसीडी वाले साहब लोगों को बहुत ज्यादा पैसा दे चुके हैं। वैसे भी खाने तक के पैसे नहीं है। अब और पैसे नहीं है हमारे पास देने के लिए। ऐसा मत कीजिए आप लोग। अरे एक मिनट बात तो सुन लो। एमसीडी ऑफिस से आई तो कोई नुकसान ही करने आऊंगी क्या तुम लोगों का? कोई रेडी वेडी उठाने नहीं आई? मुझे पता भी नहीं तुम्हारी कोई रेडी लगती है। तब से लग गई हो रेडी नहीं हटानी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। सामने वाले की बात तो सुन लो। रुक जा बेटा, माँ लक्ष्मी को इग्नोर करने की गलती भूल कर भी मत करना, वरना माँ लक्ष्मी की कृपा तुझ पर कभी नहीं हो पाएगी। माँ लक्ष्मी तुझे आज वचन देती है, जो भी बेटा बेटी मुझे फॉलो लाइक करके कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिख के एक दोस्त को वीडियो भेजेगा, मैं उसकी सारी गरीबी मिटा दूंगी। ये मेरा आशीर्वाद है। ठेला नहीं हटाना है, फिर आप आए किस लिए एमसीडी से यहाँ पर? एमसीडी ऑफिसर ने बुलाया है तुम लोगों को अपने ऑफिस में। आना है तुम लोगों को, इसलिए आई हूँ यहाँ पे इन्फॉर्म करने। बड़े साहब ने हम लोगों को बुलाया, पर बड़े साहब हम जैसे छोटे लोगों को क्यों बुलाएंगे अपने पास? हाँ, समझ गए। बड़े साहब को पता लग गया होगा कि हम जैसे लोग ना यहाँ पर ठेला लगा रहे हैं, इसलिए वो हमारी दुकान हटवाना चाहते होंगे। यही बात है भाग्यवान। मैम साहब, हम पैर पड़ तो रहे हैं, बड़े साहब से बोलिए ना, हम गरीबों के साथ ऐसा मत करें, हमारी रोजी रोटी है। अरे क्या ठेला ठेला लगा रखा है? एक बार भी मैंने ठेले का नाम लिया है क्या? अरे बुलाया उन्होंने, कोई काम होगा, और अगर मुझे पता होता तो पहले वो ही बताती ना तुम लोगों को। बुलाया उन्होंने और टाइम के बहुत पक्के है, दोपहर 3 बजे तक पहुंच जाना वहाँ पे, समझ आइए? अच्छा ठीक है मैम साहब, पहुँच जाएंगे। वक्त पे आना। जी ठीक है। पहले तो लग रहा था कि ठेला हटाने के लिए बुलाया होगा, लेकिन अब वो तो मना कर रही है ये मैम साहब। तो फिर अब समझ में नहीं आ रहा कि इतने बड़े साहब हमें क्यों याद कर रहे हैं। हम तो खुद ये जानने आए हैं कि बात क्या है। पर बात ये है ना कि आज से पहले किसी सरकारी अफसर से ऐसे सामने सामने बात नहीं की हमने। हम मिले तक नहीं है। हम इस तरह सरकारी अफसरों से बात करने की आदत नहीं है। ऐसे सरकारी अफसरों से बात करने की आदत डाल लीजिए भाभी जी। हर्ष, देवर जी आप? एक मिनट, तू यहाँ नौकरी वोकरी करने लगा है क्या? बिल्कुल ठीक समझे भैया, आपका भाई यही नौकरी करता है। चलो भगवान, ये अच्छा हो गया, अपना छोटा यहाँ एमसीडी के दफ्तर में लग गया, अब हमें डरने की जरूरत नहीं है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। हमें तो खुशी हुई कि आप सरकारी दफ्तर में नौकरी कर रहे हैं। अच्छा लगा। हमें तो आप पर पहले से विश्वास था कि आप जिंदगी में कुछ करोगे, आगे बढ़ोगे। वह सच में आपको देखकर इतनी खुशी हो रही है, कहाँ नहीं जाता किया देवर। जियापा ने तो घर का नाम ही रोशन कर दिया।